वेलकम टू पायलट क्लासेस। ये आपका ऑडियो टेस्ट संस्कृत व्याकरण का है। तो आपसे OMR सीट पे इस टेस्ट को देते चलें। आपको प्रश्न और 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। आप अपने सही उत्तर के अनुसार लिखते चलें। आपका पहला प्रश्न देख रहे हैं। आपका पहला प्रश्न है, व्याकरण में उपसर्ग बताएं। ए का वी जो कि दीर्घकार वी, ख व्या अथवा या, ग ह्रस्वकार वी या घ विया। दूसरा है आपका, आ उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। ए क आहारः, ख अभिमानः, ग आचरणः या घ आश्रमः। तीसरा, निवेशः में कौन सा उपसर्ग है। क दीर्घनी, ख ह्रस्वनी, ग निर, घ निस। चौथा, दूर उपसर्ग से कौन शब्द बनेगा। क दुराचारः, ख दुष्टः, ग दुर्जनः या घ कोई नहीं। पांचवा, परांग मुख में कौन सा उपसर्ग लगेगा। क परा, ख प्र, ग अप या घ आ। छठा, नि उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा। क निर्जनः, ख निश्चयः, ग नियोगः, घ निराधारः। आगे दोस्तों, सातवां, पराजय में कौन सा उपसर्ग है। क परा, ख प्र, ग परि या घ प्रति। आठवां, ह्रस्व नी उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। क निरोध, ख निराकार, ग नियोजन या घ नियोग। आगे दोस्तों, नौवां, परा उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा। क परिवाद, ख परिचय, ग पराभवः, ग पराभवः, घ प्रचारः। 10वां, किस शब्द में अनु उपसर्ग लगा हुआ है। क अनुचर, ख अनुचर, ग अनुचर या घ अनुचर। ये दीर्घ अनु वाला अनुचर है। आगे दोस्तों 11, किस शब्द में आंग उपसर्ग लगा हुआ है। क आदय, ख अदय, ग आर्थ या घ अस्ति। 12, मुस्कह का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। क मुस्का, ख मूसिका, ग मूसिकी या घ मूसा। 13, इंद्राणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। क अंगिप, ख अंगिस, ग टाप या घ अंगिन। 14, किस शब्द में सम उपसर्ग है। क समाहार, ख संहार, ग समहार, घ समावेश। 15, परा उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनता है। क प्रचुरः, ख प्रभावः, ग पराजयः, घ प्राकृत। 16, उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। क उपकार, ख अपराध, ग अवसाद, घ अपकार। 17, प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द बनता है। क पराक्रम, ख प्रकाशः, ग परामर्शः, घ पराभावः। 18, प्र उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द नहीं बना है। क प्रभावः, ख प्रदेशः, ग प्रश्नः, घ प्रगति। 19, अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। क अपकारः, ख अनुचरः, ग अवमानः, घ अपमानः। 20, प्र उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा। क प्रवेशः, ख परिचयः, ग पराक्रमः, घ पराभवः। 21, अप उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा। क अपना, ख आहारः, ग अपयशः, घ आयोगः।
ये आपका 21वां था। 22वां, प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? क परी, ख पर, ग प्र या घ परा। यह आपका 22वां था। 23वां, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? क व्यर्थः, ख विशेषः, ग विरामः या घ वेदना। 24, परा उपसर्ग से कौन शब्द बना है? क पराजय, ख प्राकृत, ग प्रारूप, घ प्रार्थना। 25, प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? क प्रतिकारः, ख प्रतिकारः, ग प्रातिकारः या ख में प्रीतिकारः था, ग प्रातिकारः या घ प्राकारः। 26, उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? क उपकारः, ख अपराधः, ग अपकारः या घ अपसमारः। 27, पराभवम शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? क परि, ख प्रति, ग प्र या घ परा। 28, पराजय में कौन उपसर्ग है? क प्र, ख परा, ग परि, घ प्रति। आगे 29, पांडवः में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? क अन, ख ऐ, ग यत्, घ ढक। 30, पठ प्लस अक्त से कौन सा कृदंत शब्द बनेगा? क पठित, ख पाठः, ग पठितवान या घ पाठितः। 31, गत्वा का प्रकृति प्रत्यय कौन है? मतलब गत्वा कैसे बना है? क गम प्लस लयाप, ख गम प्लस अक्तवा, ग गम प्लस तवा, घ गा प्लस अक्तवा। 32, युवती शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? क अंगिप, ख अंगिस, ग अंगिन या घ ती। 33, शिव प्लस अन्न से कौन सा शब्द बनेगा? क शिवः, ख शैवः, ग शवः या घ शवा। 34, क्री प्लस तुमुन के योग से कौन सा शब्द बनेगा? क क्रेतुम, ख कर्तुम, ग करितुम, घ क्रीडतुम। 35, पठ प्लस सत्री के योग से कौन सा शब्द बनेगा? क पठन, ख पाठन, ग पठत या घ पाठत। 36, दंडी में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? क अंगिप, ख अंगिस, ग अंगिन या ग इन या घ अंगिन। 37, आचार्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? क आचार्य, ख आचार्या, ग आचार्यानी या घ आचारी। 38, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? क इंद्राणी, ख इंद्री, ग इंद्रा या घ इंद्री। 39, किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? क अंगिप, ख अंगिस, ग अंगिन या घ दीर्घ ई। 40, देव प्लस अन्न से कौन सा शब्द बनेगा? क देवः, ख दैवः, ग दावः, घ देवान। 41, गंतुम शब्द में कौन प्रत्यय है? क तुमुन, ख ल्योट, ग अक्त, घ सत्री। 42, पा प्लस अन्यर के मेल से कौन शब्द बनेगा? क
पानीयम, ख पेयम, ग पातव्यम या घ पीतम। यह आपका 42वां था। 43, सुंदरतमः में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? क तरप, ख थाल, ग तमप या घ तसिल। 44 पठ प्लस अक्तवा से कौन सा शब्द बनेगा? क पठिता, ख पठित्वा, ग पठंतवा या घ पठत्वा। 45 वत्स का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? क वत्सी, ख वत्सा, ग वात्सी या घ वत्सनी। 46 नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? क अंगिप, ख अंगिस, ग टाप, घ अंगिन। 47 लघु प्लस तरप से कौन शब्द बनेगा? क लघुता, ख लघुतरम, ग लघुतमम या घ लाघवम। 48 नागरिकः शब्द में कौन प्रत्यय है? क ठक, ख ठै, ग ढक या घ स्यं। 49 लघु प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा? क लघुत्व, ख लघुता, ग लघु या घ लघु। 50 सेव प्लस सानच के योग से कौन शब्द बनेगा? क सेवामानः, ख सेवसानः, ग सेवानः या घ सेवकः। 51 राघवः में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? क आन, ख अन, ग अव, घ आव। 52 मुस्कह का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? क मूसका, ख मूसिका, ग मूसकी या घ मूसा। 53 इंद्राणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? क अंगिप, ख अंगिस, ग टाप, घ अंगिन। 54 मधुर प्लस स्यं में कौन सा शब्द बनेगा? क माधुरी, ख मधुर, ग माधुरमय, घ मधुरमय। 55 गम प्लस सत्य के योग से कौन सा शब्द बनेगा? क विरोधः, ख अवसरः, ग अनुभवः, घ आचारः। 56 वर्तमान में कौन सा कृत प्रत्यय है? क अक्तबतु, ख तब्यत, ग अन्यत, घ यत। 57 गमनीय में कौन सा कृत प्रत्यय है? क तब्यत, ख अन्यर, ग अन्यत या घ यत। आगे 58 भगवन में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? क तल, ख ठक, ग यत या घ वतुप। 59 लघुता में कौन सा प्रत्यय है? क तल, ख ता, ग तलिस या घ जल। 60 सुंदर प्लस तमप से कौन सा शब्द बनेगा? क सौंदर्यम, ख सुंदरता, ग सुंदरतरम, घ सुंदरतमम। 61 गायक से कौन सा स्त्रीलिंग रूप बनेगा? क गायिका, ख गैयायिका, ग गेया, घ गायिका। 62 दात्री शब्द का कौन सा स्त्रीलिंग रूप बनेगा? क डाप, ख चाप, ग अंगिस, घ अंगिप। 63 भू प्लस अनियर से कौन सा शब्द बनेगा? क भवितव्य,
ख भव्यम, ग भविमा या घ भविनियम। 64 गति में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? क अक्तवा, ख लयप, ग घै, घ अक्तिन। 65 धन प्लस इनी से कौन सा शब्द बनेगा? क धनीन, ख धनिकः, ग धनवना, घ धनी। 66 नय नाइक में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? क अन्य, ख मुतुत, ग तल या घ ठक। ये 66 था। 67 विष्णु प्लस अन्य से कौन सा शब्द बनेगा? क विष्णवः, ख विष्णु, ग वैष्णवः या घ वैश्यः। 68 दृश्य प्लस तुमुन से कौन शब्द बनेगा? क द्रष्टुम, ख दृष्टुम, ग दर्शनम या घ दृश्यम। आगे 69 समास के कितने भेद होते हैं? क 1, ख 2, ग 3 या घ 4। 70 तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? क 1, ख 2, ग 3 या घ 4। 71 त्रिभुवन में कौन समास के नाम बताएं? क द्वंद्व समास, ख द्विगु समास, ग बहुव्रीहि समास या घ तत्पुरुष समास। 72 चतुर्युग्म में समास के नाम बताएं? क द्वंद्व, ख द्विगु, ग बहुव्रीहि या घ तत्पुरुष। 73 बिना पानी में समास के नाम बताएं? क द्वंद्व, ख द्विगु, ग बहुव्रीहि, घ तत्पुरुष। 74 उपनगरम में समास के नाम बताएं? क अव्ययी भाव, ख द्विगु, ग बहुव्रीहि, घ तत्पुरुष। 75 कर्म कुशलः में समास के नाम बताएं? क द्वंद्व, ख द्विगु, ग बहुव्रीहि, घ तत्पुरुष। 76 महापुरुषः में समास के नाम बताएं? क द्वंद्व, ख कर्मधारय, ग बहुव्रीहि, घ तत्पुरुष। 77 अनंतः में समास के नाम बताएं? क द्वंद्व, ख द्विगु, ग नय, घ तत्पुरुष। 78 यथाशक्ति में कौन सा समास है? क तत्पुरुषः, ख कर्मधारयः, ग अव्ययी भावः या घ बहुव्रीहि। आगे 78 था ये आपका। 79 कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? क प्रथमा, ख द्वितीया, ग तृतीया या घ चतुर्थी। 80 अनियुक्ता कर्ता अर्थात कर्मवाच्य के कर्ता तथा करण कारक में कौन सी विभक्ति का व्यवहार किया जाता है? क प्रथमा, ख द्वितीया, ग तृतीया या घ चतुर्थी। आगे है दोस्तों 81 नियम पूर्वक विधाध्ययन को उपयोग कहते हैं। उपयोग के अर्थ में आख्यान में कौन सी विभक्ति लगती है? क प्रथमा, ख पंचमी, ग तृतीय या घ चतुर्थी। 82 कर्मवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? क प्रथमा, ख द्वितीया, ग तृतीया, घ चतुर्थी। 83 सह साथ अर्थ वाले साकम सार्धम समम शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? क प्रथमा, ख द्वितीया, ग तृतीया या घ चतुर्थी। आगे दोस्तों 84 संबोधन में कौन सी विभक्ति का व्यवहार किया जाता है? क प्रथमा, ख द्वितीया, ग तृतीया या घ चतुर्थी। 85 अव्यय अविकारी शब्द के योग से किस विभक्ति का व्यवहार किया जाता है? क प्रथमा, ख द्वितीया, ग तृतीया या घ चतुर्थी। आगे वारण का अर्थ है निषेध, जिसे अपने इष्ट से हटाया जाए
उसमें कौन सी विभक्ति लगती है? का प्रथमा, ख पंचमी, ग तृतीया, घ चतुर्थी। 87 अभिधेय अर्थात नाम के योग में किस विभक्ति का व्यवहार किया जाता है? का प्रथमा, ख द्वितीया, ग तृतीया, घ चतुर्थी। 88 कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? का प्रथमा, ख द्वितीया, ग तृतीया, घ चतुर्थी। 89 सह अथवा सह साथ के अर्थ वाले शब्दों के साथ अप्रधान गौण में कौन सी विभक्ति होती है? का प्रथमा, ख द्वितीया, ग तृतीया, घ चतुर्थी। 90 आपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? का प्रथमा, ख पंचमी, ग तृतीया, घ चतुर्थी। 91 यदि क्रिया लगातार हो तो कालवाचक मार्गवाचक शब्दों में कौन सी विभक्ति का व्यवहार किया जाता है? का प्रथमा, ख द्वितीया, ग तृतीया, घ चतुर्थी। 92 क्रिया की समाप्ति और फल की प्राप्ति के अर्थ में कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? का प्रथमा, ख द्वितीया, ग तृतीया या घ चतुर्थी। 93 अभितः परितः समयानिक्षा हाँ प्रति शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? का प्रथमा, ख द्वितीया, ग तृतीया, घ चतुर्थी। 94 अधि उपसर्ग से युक्त सिंह अस्था अस धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति होती है? का प्रथमा, ख द्वितीया, ग तृतीया, घ चतुर्थी। 95 अनियुक्त कर्ता में अर्थात कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति का व्यवहार किया जाता है? का प्रथमा, ख द्वितीया, ग तृतीया, घ चतुर्थी। 96 उप अनु अधि या आपूर्वक वस धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? का प्रथमा, ख द्वितीया, ग तृतीया या घ चतुर्थी। आगे 97 काल और मार्गवाची शब्दों में यदि क्रिया का अतिशय लगाव या व्यापित हो तो विभक्ति कौन सी होगी? का प्रथमा, ख द्वितीया, ग तृतीया या घ चतुर्थी। 98 क्रिया के सिद्धि में कर्ता के साधकतम को करण कहते हैं और करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? का प्रथमा, ख द्वितीया, ग तृतीया या घ चतुर्थी। 99 प्रथम प्राप्ति स्थान को प्रभव कहते हैं। भू धातु के योग में प्रभव में कौन सी विभक्ति होती है? का प्रथमा, ख पंचमी, ग तृतीया, घ चतुर्थी। 100 संबंध के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? का प्रथमा, ख पंचमी, ग तृतीया, घ षष्ठी। इस प्रकार से आपके ये 100 OMR टेस्ट समाप्त हुए। अब आप अपने आंसर्स का मिलान कर लें। आपके आंसर्स इस प्रकार हैं। आपके आंसर्स हैं पहला का ग, दूसरे का ख, तीसरे का ख, चौथे का ग, पाँचवें का क, छठे का ग, सातवें का क, आठवें का ख, नौवें का ग, 10वें का ख, 11 का क, 12 का ख, 13 का ख, 14 का ख, 15 का ग, 16 का क, 17 का ख, 18 का ग, 19 का क, 20 का क, 21 का ग, 22 का ग, 23 का घ, 24 का क, 25 का क, 26 का क, 27 का घ, 28 का ख। आपके आंसर हैं 29 का क, 30 का क, 31 का ख, 32 का घ, 33 का ख, 34 का ख, 35 का ग, 36 का ग, 37 का ख, 38 का क, 39 का क, 40 का ख, 41 का क, 42 का क, 43 का ग, 44 का ख, 45 का ख, 46 का ख, 47 का ख, 48 का ख, 49 का ख, 50 का ख, 51 का ख, 52 का ख, 53 का ख, 54 का ग, 55 का घ, 56 का घ, 57 का ख, 58 का घ, 59 का क, 60 का घ, 61 का घ, 62 का घ,
63 का घा, 64 का घा, 65 का घा, 66 का घा, 67 का गा, 68 का 69 का घा, 70 का खा, 71 का खा, 72 का खा, 73 का गा, 74 का का, 75 का घा, 76 का खा, 77 का गा, 78 का गा, 79 का 80 का गा, 81 का खा, 82 का 83 का गा, 84 का 85 का 86 का खा, 87 का 88 का खा, 89 का गा, 90 का खा, 91 का खा, 92 का गा, 93 का खा, 94 का खा, 95 का गा, 96 का खा, 97 का खा, 98 का गा, 99 का खा, 100 का घा। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले टेस्ट में और अलग टाइप के टेस्ट में। गुड लक।